हापुड़ के वकीलों की मारपीट से उठी चिंगारी पूरे प्रदेश को झुलसा रही है। आप भी बहुत संकट में आ गए हैं बार काउंसिल के तौर पर और सीएससी के तौर पर। नहीं, अब संकट तो कल रात में हल हो गया और उत्तर प्रदेश के अधिकांश अधिवक्ता काम पे वापस आ गए हैं। वीकेंड का कुछ प्रभाव है, लोग चाहते हैं तो मंडे से हमको लगता है पूरी तरह से कामकाज होगा, सामान्य है वातावरण। और सरकार और बार काउंसिल के बीच समझौता हो गया है और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन शिव किशोर गौड़ जी ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सारे अधिवक्ता कामकाज पर लौटें, शांतिपूर्वक काम करें। ये तो बयान है आपका, हकीकत बात दूसरी है। अधिकांश बार एसोसिएशनों ने आपको ठेंगे पर रख दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं। और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो इलाहाबाद की है उसने तुरंत काम पे वापस आ गए। बाकी बार एसोसिएशंस ने भी किया है। कुछ कन्फ्यूजन कुछ बार एसोसिएशंस को है जो कि निर्णय नीचे तक है कि नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले निर्णय आया है, मुकेश चंद मिश्रा एडिशनल एसपी और अशोक कुमार सिसोदिया जो सीओ थे उनका ट्रांसफर सरकार ने कर दिया है। और सरकार ने वार्ता के अनुसार जो वादा किया है उसमें संबंधित इंस्पेक्टर और एसआई दोनों को सस्पेंड करेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी बनाएंगे और टाइम बिंग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। ये तो आपका कहना है। हकीकत ये है कि बार हापुड़, यहाँ दो तीन बातें हैं। हापुड़ बार एसोसिएशन ने आपके आदेश को मानने से इनकार कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात ये, उनको डीएम और एसपी एक्शन उनके खिलाफ चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तीसरी बात कि वो सस्पेंशन चाहते हैं दूसरे दोषी अधिकारियों का, अधीनस्थ लोगों को, जो केवल स्थानांतरण हुआ है। ये क्या स्थिति? देखिए, एसपी उस दिन छुट्टी पर थे और वो अपने पिताजी का इलाज करा रहे थे मेदांता में। तो इसलिए रीजनेबल बातें होनी चाहिए जब आप टेबल पर बैठे हैं। और डीएम का कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं दिखाई दिया कि लाठीचार्ज के दौरान डीएम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दी हो प्राइमा फेसी। न उत्तर प्रदेश या हापुड़ के स्थानीय वकीलों ने उसका कोई एविडेंस दिया कि डीएम के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ। तो डीएम और एसपी की बात नहीं है। एसपी के चार्ज पे एडिशनल एसपी जो थे उनका ट्रांसफर हो गया है अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, और सीओ का भी ट्रांसफर हो गया है। दूसरी, अगर पनिशमेंट की बात कह रहे हैं तो सस्पेंशन इज ऑल्सो नॉट पनिशमेंट। तो जो मांग थी हम लोग की कि वो मांग एसपी और डीएम को लेकर थी, तो एक डीएम की बात नहीं मानी गई क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शासन में नहीं था। तमाम जांच एसआईटी और ये बाकी जांच उनके पास भी इंडिपेंडेंट जांच थी। तो मुख्य सचिव, डीजीपी सारे लोग बैठे थे और संजय प्रसाद जी गृह सचिव और बार काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी सबने तय किया कि डीएम को चलिए एग्जम्प्ट किया जाता है, लेकिन एडिशनल एसपी जो एसपी के चार्ज पर थे जिनके कारण लाठीचार्ज हुआ उनको ट्रांसफर किया जाए, सीओ को ट्रांसफर किया जाए और इंस्पेक्टर और एसआई को सस्पेंड किया जाए। अखिलेश अवस्थी ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि कई बार कोशिश करने के बावजूद योगी और योगी सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं दिया, कान में कोई जू नहीं दी। इसमें 15 से ज्यादा दिन बीत गए हैं, ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं, और उसके बाद ये इस्तीफा दिया है। इसको किस तरह देखा जाए? नहीं, अखिलेश अवस्थी जी ने शाम को हमारे साथ वार्ता में थे और बहुत जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और सीएससी भी हैं, बार काउंसिल के नेता भी हैं। उन्होंने इस्तीफा उनका कोई स्वीकार नहीं हुआ है। इस्तीफा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमने देखने को मिला है और उसमें हो सकता है कई बार आदमी दुखी होकर सेंटिमेंट्स में कुछ दे देते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। आज चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में वो केसेस में अपीयर हुए हैं। लेकिन सीएससी के पद पर रहते हुए भी उन्होंने इस्तीफे में तारीख नहीं डाली है, क्या वजह? तारीख नहीं डाली और आज काम भी किया उन्होंने। आज काम किया है और अपने कमरे में बैठे हैं, मुकदमों को बहस किया है उन्होंने। तो इसलिए ये कहना गलत है कि उन्होंने कोई इस्तीफा दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूर्ण निष्ठा है। अटल जी, एक शिकायत लोगों की, वकीलों की है कि हाई कोर्ट में इस पूरे दौरान अवस्थी अपेयर होते रहे हैं हाई कोर्ट में। वो एकजुटता पर कुछ प्रहार जैसा नहीं दिखाई पड़ता? नहीं, ये हमको लगता आरोप है। कोई जजमेंट रिजर्व था और जजमेंट की डिलीवरी हुई है। और वकीलों में एक बहुत बड़ी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के बीच में जाता हूं और पहला निवेदन यही करता हूं कि अधिवक्ताओं को निजी आरोप लगाने के पहले जरूर बारीकी से उसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश जगह देखने में, आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे रानीगंज तहसील है, उसमें 70-80 वकील हैं, 4 बार एसोसिएशन बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपसी डिसिप्लिन की जरूरत है, वो भी हमारे अंदर अभाव है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले उसकी जांच जरूर होनी चाहिए सार्वजनिक जीवन में। हापुड़ के बार एसोसिएशन ने इस पर ऐतराज किया है आपके हड़ताल के वापस लेने के खिलाफ, और लखनऊ बार एसोसिएशन ने भी, सेंट्रल बार एसोसिएशन ने भी उसका विरोध कर दिया। दोपहर के बाद से सारे वकील काम दाम टप करके फिर चले गए। उनका कहना है कि बार काउंसिल के इस आदेश को हम नहीं मानते। आप क्या करते हैं?
देखिए, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सबकी मातृ संस्था है। अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए अच्छा है कि एक डिसिप्लिन में रहें। और आप देखिए, एक सबसे बड़ा मामला ये था कि अधिवक्ताओं की तरफ से भी कहीं ओवर एक्ट अगर हुआ तो बार काउंसिल के रिक्वेस्ट पर, बार काउंसिल के आग्रह पर, बार काउंसिल के निवेदन पर सरकार ने कहा कि हापुड़ मामलों से संबंधित जितने एफआईआर वकीलों के खिलाफ हैं हम सब वापस लेंगे मुकदमे। ये बहुत बड़ी बात है। और अब हमको लगता है कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, शांतिपूर्वक व्यवस्था अपनानी चाहिए। कुछ मैं इसमें आपको बताऊं, पॉलिटिकल पार्टीज के ट्वीट्स देखने को मिले, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चुनाव नजदीक है तो उसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। कुछ अपराधियों पर योगी जी ने कार्रवाई की है जो बड़े क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खां हो, उनसे भी एसोसिएटेड कहीं ना कहीं ये हड़ताल में कुछ लोग जो है हवा दे रहे हैं। इस पर भी जांच की जरूरत है। ऐसा नहीं है, जो बार काउंसिल टॉप बॉडी है वही तय करेगी क्या हड़ताल करना। बार काउंसिल के ही आह्वान पे हड़ताल हुई थी और उन्होंने विड्रा कर लिया तो विड्रा करना चाहिए। यह दो बात है, ये राजनीतिक विपक्ष जो है उसका मुद्दा उठाया जा रही है सरकार के तौर पे, और सियासी के तौर पे भी आप इस बात को से सहमत है। ये विपक्ष अगर पूरे आंदोलन में आंदोलनकारियों के साथ नहीं खड़ी होगी और इस पूरी घटना का विरोध नहीं करेगी तो क्या करेगी? नहीं खड़ी हो, लेकिन विपक्ष को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6.5 साल में वकीलों की बेहतरी के लिए जितने काम हुए हैं उतने आज तक वकीलों के लिए नहीं हुए। हम 128 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा दिया है मृतक अधिवक्ताओं को, जो आजादी से लेकर आज तक रिकॉर्ड है। हम 614 करोड़ का चेंबर बना रहे हैं इलाहाबाद में, ये बहुत बड़ी बात है। आप जाकर उसको देख सकते हैं। 16 करोड़ हमने चेंबर निर्माण के लिए प्रयाग में, गोरखपुर में दिया। विभिन्न जनपदों में हम 1.5 लाख रुपए अधिवक्ता कल्याण निधि से सीधे 5 लाख किए हैं। 60 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए मिलते थे, हमने 70 साल किया है। नए वकीलों को हमने 55,000 रुपए दिया है। तो आप अप्रिशिएट करिए। इट इज इजी टू डिफेम रेदर देन प्रेज। आप बुराई करना तो आसान है, दोनों नजरिए से देखना पड़ेगा। आप मात्र संस्था कहते हैं बार काउंसिल को, वकीलों का कहना है कि 6.5 साल तक चुनाव नहीं हुआ है, ये एक उन पे खास ऐतराज है। नहीं, मई 2024 में कार्यकाल हमारा पूरा होगा 5 साल का, और उसके पहले हमको लगता है कि चुनाव बार काउंसिल का हो जाएगा। अभी 6.5 साल नहीं हुआ है और ये गलत आरोप है। अभी मई 2019 में हमने कार्यकाल अपना आप शुरू किया है और 5 साल 24 में पूरा होगा, उसके पहले चुनाव करा लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। वकीलों का गुस्सा बिल्कुल ज्वर के तरीके से, कुछ सुनामी की तरीके से उतर रहा था, लेकिन उसमें प्रशांत अटल ने बिल्कुल एक प्रशांत समुद्र तक पूरी कश्ती को पहुंचा दिया है। ये उनका अजब शैली है और उनका छात्र संघ से लेकर के आज तक कोई राजनीति और अब फिर वकालत में एक नए तरीके से दौर से शांत करना वकीलों को इनकी खासियत है। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर और दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुरुत कुमार को इजाजत दीजिए। नमस्कार।